अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। एक टीन की रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 24 सेंटीमीटर, और इससे एक बॉक्स बनाया गया जिसका टॉप नहीं है, यानी ऊपर वाला जो ढक्कन है वो नहीं है। बेसिकली एक मिठाई का डब्बा बनाया गया जिसका डब्बा बंद करने वाला नहीं है। बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो एक मान लो ये हमारी इस तरह की एक शीट है, ठीक है, टीन की, और इसकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इसके कॉर्नर को जो है काट दिया गया, ये वाले जो कॉर्नर हैं इनको काट दिया गया, ठीक है। तो जब कॉर्नर को काट देंगे तो ये किस तरह का दिखने लगेगा, ये इस तरह से दिखने लगेगा। ये इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जो रेक्टेंगल, इसको उठा लेंगे और इधर से इसको उठा लेंगे और इसको उठा लेंगे, इसको उठा लेंगे, तो ये एक बॉक्स बन जाएगा जो कि हमारा एक क्यूबॉइड टाइप का दिखेगा। यानी ये बॉक्स जो है वो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे ये हमारा मान लो ऊपर का टॉप है, ये है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये एक हमारा रफ फिगर है। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक कोना काटा और फिर इनको उठा उठा के बॉक्स बना लिया। अब मान लो ये लेंथ थी x, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी x, ये हाइट x, ये हाइट x। और चूंकि इसकी टोटल लंबाई 45 सेंटीमीटर थी, तो एक ये x हो जाएगा, एक ये x हो जाएगा, तो 2x निकल गए। तो लंबाई कितनी बची, 45 माइनस 2x। सिमिलरली चौड़ाई कितनी बचेगी, एक ये x निकल जाएगा, एक ये x निकल जाएगा, चौड़ाई बचेगी 24 माइनस 2x। तो ये हमारी L बचा और ये B बचा, और ये हमारी जो हाइट है वो है C या फिर H, ठीक है। तो रेक्टेंगल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। ये जो फ्लैप्स बचे हैं इनको फोल्डिंग अप किया गया। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो साइड काटी गई है, ये जो स्क्वायर काटा गया है, ये कितनी लेंथ की काटी जाए कि ये जो बॉक्स बन के आया है ना, इसमें मैक्सिमम चीज़ आ सके, यानी वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच होता है। लेंथ हमारी दे रखी है 45 माइनस 2x, बी जो दे रखा है वो 24 माइनस 2x दे रखा है, और हाइट जो है वो x दे रखी है, ठीक है। ये चीज़ें दे रखी हैं तीनों। अब यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है। मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, उसके बाद में उसका सेकेंड डेरिवेटिव करके हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा हमारा, देखो पहले दो टर्म को छोड़ के एक टर्म का डिफरेंशियल करेंगे, फिर बाकी दो टर्म को छोड़ के एक डिफरेंशियल करेंगे, इस तरह से हमारे तीन टर्म का डिफरेंशियल होगा। तो देखो सबसे पहले हम इन दो को छोड़ लेते हैं, 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x, इसका डिफरेंशियल करेंगे 1 प्लस, अब इसको और इसको छोड़ देते हैं और इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो 45 माइनस 2x और x, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो -2। सिमिलरली प्लस इन दो को छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यह आएगा 24 माइनस 2x x, और इसका डिफरेंशियल -2। इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस का 2x, 45 माइनस 2x, और यह आएगा -2x, 24 माइनस 2x। इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है वो हम कॉमन ले लेते हैं।
अब यहाँ तीनों टर्म में से तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल करने के लिए हम यहाँ से 45 माइनस 2x को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, ये 24 माइनस 2x और ये माइनस 2x यहाँ पे बचेगा 24 माइनस 2x। 45 माइनस 2x ये आ जाएगा 24 माइनस 4x माइनस 2x, 24 माइनस 2x। मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 को, अब एक चीज़ देखो, मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं 45 इंटू 24। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों को थोड़े बड़े नंबर थे तो छोड़ दिया। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 45 दूना 90, 19 टू ज़ा 180 यानी 180 x। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 48x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8x स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 48x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट वाले टर्म कौन से हैं, एक ही है ये, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। x वाले टर्म कौन कौन से, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 180 में अगर हम 48 और 48 ये सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 में 48 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 228, ये आ जाएगा। और 228 में 48 ऐड करेंगे तो 8 प्लस 8 16, 1 बचा, 2 4 6 7 और फिर ये 276। तो ये आ जाएगा बेसिकली हमारा 276x। एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक ये है, एक ये है, 12x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा 12 है, ये भी 12 से डिवाइड होगा, यहाँ पर से भी हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 टू ज़ा 24। तो अगर हम सब में से 12 कॉमन लें तो ये क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे तो 45 बचेगा, ये 2 बचेगा, 45 टू ज़ा 90 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा 23x और यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर। तो dv अपॉन dx जो है वो हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए होता है, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, dv अपॉन dx को 0 रखेंगे, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 1290 माइनस 23x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x, 18 5 ज़ा 90 होता है और 18 में अगर हम 5 ऐड करें तो 23। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस 18 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से। फॉर टर्निंग पॉइंट dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी 2 आएंगी, एक तो आएगी 18 और दूसरी 5। x की वैल्यू 2 मिल गई हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 12x माइनस 18 और x माइनस 5। अब एक चीज़ देखो, ब्रेथ यानी b जो है वो हमारा क्या दे रखा है, 22 माइनस 2x। अगर x की वैल्यू हम 18 रख रहे हैं तो 24 माइनस 2 इंटू 18, तो ये तो 18 दूनी 36, 36। और 36 में से 12 जाएगा तो माइनस, अगर 36 में से 24 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेस देन 0 यानी निगेटिव है, और ब्रेथ जो है कैन नॉट बी निगेटिव, क्योंकि लेंथ जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 18 नॉट पॉसिबल। तो ओनली पॉइंट क्या होगा, पॉइंट इज x इज इक्वल टू वो है 5। ठीक है,
इसका मतलब x जो है वो हमारा सिर्फ 5 हो सकता है। अब एक चीज़ देखो, अगर हमारा जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, एक्स अगर ये हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है किसी पॉइंट के लिए, एक्स मान लो हमारा कुछ भी है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है। अगर एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो मान लो शुरुआत में जो है वो फंक्शन एक्स की किसी वैल्यू के लिए इंक्रीज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, फिर एक पॉइंट आया जिस पॉइंट पे ये एफ डैश एक्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद में ये डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 5 से कम है, यानी ये अगर हमने 5 माना तो 5 से पहले के लिए अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारा ये इंक्रीज कर रहा था। 5 पे हमारा एफ डैश यहाँ पर हमने v को मान रखा है, तो v डैश जो है वो हमारा ज़ीरो हो गया। उसके बाद में हमारा ये डिक्रीज होता जा रहा है, तो हम 5 को डायरेक्टली बोल देंगे कि ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो दूसरा तरीका हमारा, चूंकि यहाँ पे दो ही फैक्टर है तो दूसरा तरीका आसान है, उसका डिफरेंशियल कर देंगे सेकेंड डेरिवेटिव, पॉइंट रख देंगे, तो और हम जो है मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं। तो दूसरे तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा 12, 90 का डिफरेंशियल 0 माइनस 23 प्लस 2x, ये आएगा 12, 23 प्लस 2x। अब यहाँ पे किस पॉइंट पे हमें चेक करना है, x इज इक्वल टू 5 पे चेक करना है। तो 12 माइनस 23 प्लस 5 टू ज़ा 10। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये क्या बचेगा, माइनस का 13, और माइनस को अगर हम पॉजिटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल तो हमारा निगेटिव ही आएगा, और निगेटिव आया, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 इज अ मैक्सिमम पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जो है अगर 5 है तो हमें जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम मिलेगा। इसको हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इफ x इज इक्वल टू 5 द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।